भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरी नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्तों की कथा तो बड़ी प्रिय कथा है, क्योंकि भक्त हमें भक्ति देते हैं। भक्तों से हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। हमने एक कथा सुनी थी, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी। उन्हीं के एक भाई हुए और उनके जो छोटे भाई थे उनके पुत्र हुए जीव गोस्वामी जी, अनुपम जी। तीसरे भाई थे अनुपम जी। अनुपम जी के पुत्र हुए जीव गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी जी ऐसे महात्मा लिखते नहीं थकते थे। ब्रिज के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास था कि ब्रिज में ही रहना है, कहीं जाना नहीं छोड़कर। और लिखते तो आघाते ही नहीं थे। ठाकुर की कथा, भगवान की कथा लिखते कौन आघाता है? कोई नहीं आघाता। चाहे तो छोटे हृदय के जो लोग होते हैं ना, वो आघाते हैं। जहाँ जिनको आत्महत्यारी कहा जाता है वो आघाते हैं, नहीं तो भगवान की कथा सुनते कोई नहीं आघाता। समुद्र का जल विशाल होता है, नदियों का जल विशाल होता है, सरोवर का जल विशाल होता है। तो उस विशाल जल में गंदगी ज्यादा नहीं दिखती, साफ दिखता है। ऐसे ही जितना विशाल हृदय होगा उसमें गंदगी नहीं भरेगी, उसमें बस भरेगी तो भगवान की कथा। साफ जल में ही तो कुछ भरता है, रंग आता है। अब कीचड़ में क्या रंग आएगा? कीचड़ में तो फिसलने का भय रहेगा। इन संसारिक विषयों में भी फिसलने का भय है। इसीलिए भगवान के भक्तों को भय नहीं आता। मृत्यु तो सबको आनी है, पर उनको भय नहीं आता। इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो कीचड़ में, काई में नहीं फंसे हुए, वो इन सब से दूर है। अकबर ने एक बार बात छेड़ दी। कहने लगा, गंगा जी श्रेष्ठ हैं कि यमुना जी? अब गंगा श्रेष्ठ कौन कहे और यमुना श्रेष्ठ कौन कहे? इस बात का निर्णय तो कोई नहीं कर पाया। कोई करे भी क्यों? और सच में गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा सब भगवान की नदियां हैं। इनको हम कैसे बड़ा छोटा कह सकते हैं? किसी में दम नहीं ऐसा कोई कह देगा। पर कहें भी क्यों? जो हमें भक्ति देती हैं, जो हमें इस संसार से मुक्ति देती हैं, ऐसी नदियों को हम क्यों बड़ा छोटा माने? अब अकबर का ये संशय था। तब उस समय पता चला कि जीव गोस्वामी जी कोई ना कोई निर्णय कर सकते हैं, तो जीव गोस्वामी जी को बुलाया जाए। अब तब तो बैलगाड़ियाँ, घोड़े जो चलने का प्रबंध होता था तो वो स्लो होता था। अब की तरह तो था नहीं कि सुबह जाकर शाम को आगरा से वापस आ जाएं। तो उसने जीव गोस्वामी जी को जब समाचार दिया, जीव गोस्वामी जी ने कहा, मैं एक भी रात ब्रिज के बाहर नहीं काट सकता, इस वृंदावन के बाहर नहीं काट सकता। अगर तुम ऐसा प्रबंध कर दो कि मैं सुबह आऊं और शाम को वापस ब्रिज में ही पहुंच जाऊं, तब मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दे सकती हूँ। अब अकबर बादशाह ने ऐसा प्रबंध किया, जगह जगह घोड़े खड़े किए, जहाँ एक घोड़ा थक जाता वहां से दूसरा घोड़ा दे दिया जाता, ऐसा प्रबंध किया। और जब उसने सवाल किया तो महाराज ने ऐसी गंगा जी की महिमा गाई, ऐसी गंगा महिमा गाई, क्या कहने की। माँ गंगा सबको पवित्र करने वाली, जिसने 60,000 शकर के पुत्रों को जीवित जलते हुए उनकी अस्थियों को शांत किया, तो बताओ वो गंगा श्रेष्ठ क्यों ना होगी? बहुत गंगा जी की महिमा गाई। सारी महिमा सुनकर अब उसको लगा
कि अब तो ये एक ही बात कहेंगे कि गंगा जी श्रेष्ठ है, और गंगा जी जैसे ही इन्होंने कहा श्रेष्ठ है, तुरंत पूछ लूँगा कि फिर आप ब्रिज में ये महारानी जमुना जी के पास क्यों रहते हो, गंगा जी पर जाइए। अब उसके तो मन में यही था। अब जब गंगा जी की महिमा का व्याख्यान हो गया, तब उन्होंने यमुना महारानी की कालिंदी की महिमा गाई। अब कालिंदी महिमा भी जब हो गई, तब उसने कहा मैं अभी तक ये नहीं समझा लेकिन कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। कहा बादशाह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठता की बात समझनी हो तो इतनी बात से समझ लो कि गंगा जी तो भगवान विष्णु के चरणों का धोबन है, चरणों से निकलती है, और कालिंदी उनकी पटरानी है। ये जमुना जी उनकी पटरानी है, उनके बराबर बैठती हैं। अब पत्नी ही तो बराबर बैठेगी बिस्तर पर, बाकी दासियां तो चरणों में बैठेंगी। तो अब खुद ही अनुमान लगा लेना। अब कृपया मुझे ब्रिज में पहुंचा दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसे भाव दिखाए और वहां से चल दिए। महाराज जी लिखने में इतने ज्यादा धनी थे लिखने के कि एक पत्र लिखते और उस पत्र को कब तक सूखे उनसे ये उड़ीक नहीं होती थी, ये प्रतीक्षा नहीं कर पाते थे। तो उसके उल्टी साइड जो लिखना होता था उसको छोड़कर तीसरे पन्ने पर वो आगे की कथा लिख देते, और जब वो सूख जाता पहले वाला, उसके दूसरे पेज पर दूसरे पेज की कथा लिखते। बताओ, इतनी बुद्धि प्रखर थी उनकी कि उनको पता रहता था वहां से चलकर यहाँ तक मुझे क्या लिखना, और एक भी अशुद्धि नहीं करते थे अपनी इस लीला में। जो भी वो लिखते थे एक भी अशुद्धि नहीं लिखते थे। ऐसे महाराज जी थे। एक कथा आती है ब्राह्मण की। ब्राह्मण दो भाई थे, एक तो धन कमाने के लिए चला गया, तो दूसरा वहीं पर अब बैठा हुआ था माँ लक्ष्मी की आराधना में। माँ लक्ष्मी जी को उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा मैं तुम्हारे पास आऊंगी और 3 वर्ष तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम जितने सुख चाहे भोगना, लेकिन फिर मैं चली जाऊंगी। अब उसको लगा कि अब तो मैं ये धन मंद अंध हो जाऊंगा, इस धन के मद में अंधा हो जाऊंगा। लोगों से यही बात कहने लगे, और समय ऐसा आया कि उसको 3 वर्ष के लिए राजा का मंत्री बना लिया गया। खूब धन मिला, किसी की बात ही नहीं सुनता। लोग कहते ये तो कहता था मैं पागल हो जाऊंगा, और ये तो राजा का मंत्री बना घूम रहा है और हमारी बात ही नहीं सुनता। जब 3 वर्ष पूरे हुए, लक्ष्मी जी दूर गई, तुरंत उसको मंत्री पद से हटा दिया, और मंत्री पद से हटा लोग अब मारने पीटने लग गए। कहा तब तो हमारी बात नहीं सुनता था, अब क्या हमारे पास लेने आए। कहा मैंने तो पहले ही कहा था ये धन के मैं पागल हो जाऊंगा 3 वर्ष के लिए, तो तुम मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। तो महाराज श्री ये बात जानते थे कि धन जिसके पास आएगा वो धन के मद में पागल हो जाएगा। इसीलिए वो अपने शिष्यों से कहते थे धन मत मांगो, मांगना है तो संतों की सेवा मांगो। संतों की सेवा करोगे स्वतः धन अपने आप आता रहेगा। तो इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि भगवान की सेवा, ठाकुर सेवा बहुत सहज है, बहुत आसान है। किसी को लगता हो ना ठाकुर सेवा कठिन है, नहीं, ठाकुर सेवा बहुत आसान है। आप ठाकुर जी को ठंडे जल से स्नान करा दो, गर्म से करा दो, वो आपसे कहते थोड़ी हैं। और यही आप पूरी सर्दी में किसी संत को ठंडे जल से पानी उसके सर पर डाल दो तो आपको कितनी गालियां मिलेंगी। इसीलिए संत सेवा कठिन है, ठाकुर सेवा सहज है, ठाकुर सेवा सब कर सकते हैं। एक बार तो एक श्रुतियों में, एक नीति शास्त्र में श्रुतियों में एक श्लोक भी आता है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सबको दे सकता है, और वो क्या है? दाना, पानी, मीठी पानी। दाना हर घर में है, गरीब से गरीब के पास
थोड़ा सा हो भले, एक रोटी खिलाने का, आधी रोटी देने का किसी के पास हो, बिल्कुल है। ना हो दाना कोई बात नहीं, पानी तो सबके पास है, पानी तो भगवान ने फ्री दे रखा है, उसके लिए कोई मोल नहीं। लेकिन फिर भी कोई कहे कि पानी भी घर पे नहीं है, तो तीसरी वस्तु तो कोई ऐसा है ही नहीं जो ये कह दे कि होती नहीं, हमारे पास नहीं। मीठी बाणी वो सबको भगवान ने दी है, बस मीठा बोलना आना चाहिए। उनके शिष्य जो धन मांगते थे ना, संतों ने एक बार आकर कहा कि हमें भूख बहुत लगी है। कहा रुको, रोटी बनती ही बनेगी, ज़्यादा भूख खड़ो क्या, हमें ही खा जाओगे। जब ऐसी बात कही तब उस समय गुरुजी ने बहुत डांटा। जीव गोस्वामी जी ने इतना डांटा, कहा अरे हद है, कम से कम मीठा तो बोल सकते हो, कुछ और नहीं तुमसे चाहिए मुझे, मीठा बोलो। मीठा बोलने का बहुत बड़ा महत्व है। एक राजा ने तो पूछ लिया था, इस संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है? तो उसके मंत्री ने कहा था कि मीठी वाणी सबसे कीमती, सबसे अच्छी चीज़ है। कहा अच्छा, अच्छी वस्तु मैं तो नहीं मानता, ये इतने हीरे जवाहरात ये भी तो अच्छे हैं। कहा नहीं, इन सबसे भी अच्छी। कहा इसका समय आने पर जवाब दूंगा। अब समय आया, उसने, राजा ने घर महल सब बनाए अच्छे अच्छे, उसमें सबको आमंत्रित किया, अपनी बहन को भी आमंत्रित किया। अब वो मंत्री ही उसको भोजन कराने लगा, उसकी बहन को स्वयं। थोड़ा सा परोसा, बहन जी थोड़ा सा और, बहन जी थोड़ा सा और। तो वो प्रेम से पता ही नहीं कितनी रोटियां खा गई, कितनी मिठाइयाँ खा गई। और अचानक से उसने कहा, अरे तुम्हारे क्या पति का धन लगता है, एक रोटी और खा लो ना। अब इतना बोलते ही बहन को गुस्सा आया, राजा को कहा इसका अभी सर काट दो। राजा ने कहा मंत्री ऐसा तो नहीं कर सकता, पूछता हूँ क्या बात है। पूछी तो उसने कहा राजन ये आपकी बात का जवाब है, आपने कहा था ना हीरे मोती जवाहरात सब ज़रूरी हैं। नहीं महाराज, मीठी बानी सबसे ज़रूरी है। ये सिखाने के लिए, आपको ये बताने के लिए मैंने इनको ये बात बोली है। जीव गोस्वामी जी के जो पिताजी हैं वो श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तीनों भाई हैं। तो बड़े तो दोनों, कृष्ण भगवान में प्रेम है। और जो अनुपम जी हैं जीव गोस्वामी जी के पिता, उनका श्री राम जी में अनन्य भाव है। बड़े भाइयों ने कहा हम कृष्ण को मानते हैं, तुम राम को, तो एक काम करो तुम भी कृष्ण को मान लिया करो, बहुमत तो इधर ही है ना, तो तुम भी कृष्ण को मान लिया करो, हम तीनों एक साथ मिलकर के भजन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, विचार करके सुबह बताऊंगा। और विचार किया, सारी रात रोते रहे, आंखें फूल गई। तो जो सारी रात रोया हो उसकी आंखों का क्या हाल होता है सबको पता है। और भगवान के भी जोग में रो रहे थे, सारी रात रोते रहे। तो आंखें फूलने पर सुबह कहते हैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये राम जी की अनन्य प्रीति मुझसे छूटती नहीं, इसीलिए मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे अनुपम जी जिनकी राम जी में अनन्य प्रीति है, और उनके पुत्र ऐसे जीव गोस्वामी जी जो भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रीति रखते हैं। एक बार जब रूप गोस्वामी जी का हमने चरित्र, पावन चरित्र सुना था, तब हमने सुना था कि उनको किसी ने, दिग्विजय पंडित ने ललकारा था कि मैं दिग्विजयी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। उन्होंने एक पत्र लिख कर दे दिया था कि तुम विजयी हुए, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करने, क्या इन झमेलों में पढ़ना, कौन बड़ा कौन छोटा, मुझे नहीं शास्त्रार्थ करना। जीव गोस्वामी जी बड़े विद्वान थे, उनसे रहा नहीं गया, नहीं रहा गया तो शास्त्रार्थ करने चले गए और उसको हरा दिया। आकर चाचा जी को बताया, रूप गोस्वामी जी को गुस्सा आया, कहा क्या उस ब्राह्मण को जीत कर आए हो, अपने मन को तो जीत नहीं सके। अरे क्या बात बड़ी थी, उसने जीत लिया कि तुमने जीत लिया, क्या बड़ी बात थी। भगवान को जीतो, मन को जीतो, क्या इन शास्त्रार्थों में पड़े हो, छोड़ो इन बातों को, और आज के बाद मुझे मुंह ही मत दिखाना। अब चाचा ने ऐसी बात बोल दी तो वहाँ से चल पड़े, बड़ी दूर चले गए।
और दूर जा कर के वहाँ पर यमुना जी के तीर पर नंद घाट पर जा कर के ऊंचे किनारे पर बैठ कर के तपस्या करने लगे। तपस्या भी ऐसी करने लगे कि रोटी मांगने नहीं जाते थे। पानी यमुना जी देती हैं, किसी न किसी माता से कभी न कभी आटा मांग लाते, एक चम्मच आटे को पानी में घोलते और पी लेते। ऐसा करने के कारण, कच्चा आटा घोलकर पीने के कारण उनको जलोदर रोग भी हो गया था। तो ऐसी से भक्ति भाव रखते थे और अपने कुटिया पर पड़े भजन करते रहते। सनातन गोस्वामी जी उसी एरिया में नंदगांव के पास, नंदघाट के पास में आए। भिक्षाम देही कहा तो माता वस्त्र धो रही थी। उसको लगा पहले वस्त्र धो लूं, बीच में क्या छोड़ना है, फिर आटा संतों को मधुकरी दे दूंगी। अब जब दोबारा मांगा तो गुस्से में बोलती है, क्या कैसे बाबा हो तुम? अरे 2 घड़ी सबर नहीं होता, हमारे बाबा तो आटा घोल घोल करके भजन करने वाले हैं और तुम ठहरे 1 सेकंड के लिए नहीं रुक पाते। अब ये बात सुनकर उनको लगा कि ऐसे संत के तो मुझे दर्शन करने चाहिए। जब गए सनातन जी तो देखा ये तो हमारा ही भतीजा है, गले से लगाया, पूछा यहाँ कब से? उसने बताया रूप गोस्वामी जी चाचा जी ने मुझे डांट दिया था, तब से यहाँ। तब उन्होंने उनका इलाज भी किया, उनको बुलाया और जाकर के रूप गोस्वामी को डांटा। कैसे चाचा? अरे बालक है, कुछ गलती हो गई थी, तुम्हें क्षमा करना नहीं आया? अगर उसको मन नहीं जीता गया तो तुमने कौन सा क्षमा कर दिया? तुम्हारे में क्षमा भाव नहीं आया। आज तक भक्ति भाव में यही तो सीखा कि सबको क्षमा करो, तो फिर इस पर रोष क्यों? इसने तो तुम्हारे ही हित के लिए ये सब किया था। तब उनको माफ कर दिया और इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के चरणार बिंदों को ही वो परम सत्य मानते थे। एक बार एक सज्जन ने पूछ भी लिया था गोस्वामी पाद जी से कि आपके दृष्टि में कौन सत्य है। तब उन्होंने एक श्लोक कहा था, श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानतम। मैं श्री कृष्ण के चरणों को ही सत्य मानता हूँ, इसके सिवा अन्यथा कुछ भी नहीं है। और उनकी जो रचनाएं की गई, ये ऐसे श्लोक लिखे गए, इनको पढ़कर सुनकर असंख्य, अनेकों नहीं कहेंगे, असंख्य जीवों का उद्धार हुआ है। ऐसे जीव गोस्वामी जी जिनका भगवत चरित्र अनंत है और नित्य लीला में विलास मंजरी नाम से वो प्रसिद्ध हुए हैं। विलास मंजरी उन सिद्ध संत जीव गोस्वामी जी पाद को नमस्कार है, बिहारी जी के चरणों में नमस्कार है, हमारे प्रिया जू लली जू के चरणों में नमस्कार है। जय जय श्री राधे श्याम।